कहते हैं जब किसी रिश्ते में सच्चा प्यार हो तो वक्त भी ठहर जाता है और करवा चौथ वही दिन है जब वक्त ठहर जाता है प्रेम और प्रतीक्षा के उस अनोखे मिलन पर। सुबह से व्रत, दिन भर इंतजार और फिर चांद निकलते ही उस एक झलक का इजहार, वो छलनी से झांकती नजरें, वो मुस्कुराहट, वो आशीर्वाद, यही तो है करवा चौथ का जादू। ये सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक पत्नी की प्रार्थना है अपने जीवन साथी के लिए, एक पति के प्यार की कसौटी और दो दिलों के बीच अटूट विश्वास का त्योहार। और इस साल 2025 का करवा चौथ काफी खास है क्योंकि इस बार के ग्रह नक्षत्र ऐसे संयोग बना रहे हैं जो हर दाम्पत्य जीवन में नया उजाला और नई ऊर्जा लेकर आएंगे। क्या पहने इस साल ताकि सौभाग्य बढ़े, कौन सा रंग लाएगा रिश्तों में और ज्यादा मधुरता और किन उपायों से बन जाएगा ये सबसे शुभ करवा चौथ। आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य स्वाति सक्सेना जी, जिन्होंने 35 सालों से ज्योतिष किया है, साथ ही अभी भी उनकी रिसर्च जारी है। बहुत स्वागत मैम आपका। और आज ये हमें बताएंगे कि कैसे मनाए 2025 का करवा चौथ, सबसे शुभ, सबसे प्यार भरा और सबसे यादगार इसे कैसे बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यार और आस्था के सफर को, जहां बात होगी चांद, करवा और दिल के रिश्तों की। बहुत स्वागत एक बार फिर से स्वाति जी आपका। स्वाति जी, सबसे पहले तो करवा चौथ को लेकर हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस त्योहार को कैसे मनाएं। इस बार का करवा चौथ किन मायनों में खास है? देखिए, करवा चौथ तिथि पर चंद्र पूजन हम करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर ये पर्व मनाया जाता है। ये पर्व परंपरा का हिस्सा तो है। पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत महिलाएं निर्जला रहकर रहती हैं, अन्न ग्रहण नहीं करती, जल का त्याग करती हैं और दीर्घायु सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माँ करवा के आगे भगवान शंकर, माँ पार्वती के आगे भगवान गणेश का पूजन कर चंद्रदेव को अर्घ्य देती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति करती हैं। पर इस बार का करवा चौथ वास्तव में विशेष है। इस बार करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र प्राप्त होगा, यानी चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में विराजमान होंगे जब सुहागनें अर्घ्य देने जाएंगी। वहीं ये चौथ की तिथि जो है, चंद्रमा अपनी उच्च राशि यानी कि वृष राशि में विराजमान होंगे। शुक्रवार का दिन होगा, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और माँ लक्ष्मी के नक्षत्र में ही चंद्रदेव विराजमान होंगे। तो ये शुभ संयोग जो है वो कहीं ना कहीं इस चौथ की तिथि को बहुत बहुत सौभाग्यवर्धक और आशीर्वाद प्रदान करने वाला बना रहा है। बिल्कुल, लेकिन स्वाति जी, इस बार के करवा चौथ में मुहूर्त का क्या कोई विशेष ध्यान रखना है? देखिए, चतुर्थी तिथि आज रात यानी 9 तारीख को रात से आरंभ हो जाएगी और कल ये हमको 7:35 तक मिलने वाली है। चंद्रोदय का समय 8:09 का रहेगा और सबसे विशेष बात यह है कि चंद्रोदय रोहिणी नक्षत्र में हमको प्राप्त हो रहा है। चंद्रमा वृषभ राशि माँ लक्ष्मी के राशि शुक्र में विराजमान होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सौभाग्य और एक धन धान्य से संपन्न करने वाला व्रत होगा। बिल्कुल, आपने धन धान्य की बात की तो इस बार ये भी कहा जा रहा है कि इस बार की करवा चौथ में अक्षत का बहुत महत्व है और करवा चौथ का व्रत पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार कुछ ऐसे खास उपाय अपनाकर पत्नी न सिर्फ अपने पति की आयु लंबी कर सकती है बल्कि उनकी किस्मत का ताला भी खोल सकती है, उनकी किस्मत भी जगा सकती है। उसके लिए कौन सा उपाय है? बिल्कुल, आपने सही कहा। करवा चौथ का वास्तविक स्वरूप जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि पति की दीर्घायु प्राप्त हो। करवा चौथ में जो आदि शक्ति हैं, महिलाएं हैं, तपस्वी रूप में विराजमान होती हैं और अपने तप का अर्घ देते हुए चंद्रदेव से सुख संपन्नता प्राप्त करती है। इस बार तो माँ लक्ष्मी का दिन है, यानी शुक्र का होरा है। अगर ज्योतिष के हिसाब से भी देखें, चंद्रमा वृष राशि में है, तो जो लोग इस अर्घ देते हुए या चंद्र पूजन में सम्मिलित होंगे उनको विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, ये जो व्रत रखा जाएगा, ये पूरा जो दिन होगा वो भगवान विष्णु की कृपा से भी
परिपूर्ण होगा, क्योंकि कृतिका नक्षत्र होगा और दिन में, और सुबह सूर्य देव की कृपा भी मिलेगी। तो हर तरफ से ये पर्व बहुत शुभ है। आप अगर अर्घ देते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि चंद्रदेव अपनी पूर्ण आभा में अपने ही उच्च राशि में विराजमान है, तो चंद्र मंत्र का प्रयोग और कर लें। अर्घ दे रहे हैं तो अक्षत जल में डालकर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का अगर आप जाप करते हुए अर्घ देते हैं तो ये तो साक्षात माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का कृपा प्रसाद हो जाएगा, और चंद्रदेव का मंत्र कहीं ना कहीं पूरे साल सुख समृद्धि की वर्षा करेगा। इसलिए इस मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते हुए अर्घ दें। जो लोग व्रत नहीं भी हैं और कोई विशेष मनोकामना है, कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन में किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो अपनी मनोकामना बोलते हुए माटी के बर्तन में जल लें और उसमें अक्षत डालकर अर्घ दें ओम सोम सोमाय नमः मंत्र जाप के साथ। बिल्कुल। तो देखिए, करवा चौथ के व्रत से पति की आयु लंबी होती है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच के जो रिश्ते होते हैं वो और ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये व्रत विश्वास, प्रेम, समर्पण, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। तो ऐसा क्या वाकई एक परंपरा को हम निभाते चले आ रहे हैं, या इस व्रत को रखने से दोनों के बीच का जो प्रेम है, जो सौहार्द है, वो बढ़ता है, सौभाग्य बढ़ता है? देखिए, परंपरा को तो निभाते चले आ रहे हैं। सनातन की ये वैज्ञानिकता है कि परंपराएं जो है इसी आधार पर बनाई जाती हैं कि वो मानव जीवन को जीने की कला सिखाएं और कहीं ना कहीं पोषित करें। तो ये जो तपस्वी रूप महिलाओं का, आदि शक्ति जब तप पर विराजमान होती है, और वो तप किसके लिए कर रही है? वो तप अपने परिवार, अपने पति के लिए कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप कितना भी पूरे साल में उतार चढ़ाव से अपने वैवाहिक जीवन को गुजारें, पर ये एक विशेष दिन होता है जहाँ तप भी जागृत होता है और तप को कहीं ना कहीं सम्मान देता हुआ पति का हृदय भी जागृत होता है। तो कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा बैठता है। जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, वास्तविक इस पूजन का महत्व भी यही है कि चौथ के चांद के आगे आप अपनी मनोकामना, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, अगर मनोकामना रखते हैं तो वो मनोकामना पूर्ण होती है। और महिलाएं तो आदि शक्ति हैं, और शक्ति जब तप स्वरूप में आती है तो कौन सी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। तो उस तप के साथ अगर पति खड़े होते हैं तो इस जोड़े को आगे बढ़ने की, सुख समृद्धि की विशेष अनुभूति, आशीर्वाद भी साथ में मिल जाता है। स्वाति जी, एक सवाल ये भी है कि क्योंकि करवा चौथ पर हमने बार बार कहा कि पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है, रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं, श्रृंगार का बहुत महत्व है, 16 श्रृंगार कर औरतें इस व्रत को करती हैं। साथ ही कहा यह जाता है कि जो सुहाग की निशानियां होती हैं, खास तौर पर जो जोड़ा शादी के वक्त सुहाग के तौर पर ससुराल पक्ष से लड़कियों के लिए आता है, कहा यह जाता है कि अगर वो पहनकर महिलाएं पूजा करती हैं तो और ज़्यादा बेहतर होती हैं उनके जीवन की चीज़ें। क्या वाकई ऐसा होता है? और मैं ये भी चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये जानना चाहती हैं, जिनके सुहाग के जोड़े शायद अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो पहन सके, तो वो क्या करें, और जिनके पास है क्या पहनना ज़रूरी है, इसको लेकर क्या मान्यताएं हैं, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सुहाग के जोड़े में हमारे उस समय जब हम जो महिलाएं फेरे लेती हैं, उस समय का जो मंत्र जाप है, उस समय की भावनात्मक पृष्ठभूमि है, वो जुड़ी होती है और ये शुभता का प्रतीक होता है। तो जब तक संभव हो, सुहाग की कोई निशानी जो आपके विवाह के समय की है, उसको साथ ज़रूर रखना चाहिए। चाहे वो जोड़ा हो, चाहे वो चुनरी हो, अगर आप साथ रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर वो जीर्ण छीर्ण होने जा रहा हो, वो ऐसी अवस्था में ना हो कि आगे उसको ले सके, तो कुछ दिन उसके साथ कोई नया वस्त्र रखना आरंभ कर दीजिए और फिर वो पुराना वस्त्र हटा के उस नए वस्त्र को आगे के लिए उसको इस्तेमाल करिए। क्योंकि अभी आपने कहा ना कि जीर्ण छीर्ण हो गए हैं, अगर क्योंकि कहते हैं पूजा के वक्त कटे फटे कपड़े आप बिल्कुल नहीं पहन सकते, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी शादी का जोड़ा उस स्थिति में नहीं है कि आप उसे पहन सकते हैं, तो जो उपाय स्वाति जी ने बताया है, आप इसे अपना कर भी इस पूजा को कर सकती हैं। स्वाति जी, ये तो हो गई 16 श्रृंगार की बात कि किस तरीके से महिलाओं को तैयार होना है, लेकिन बहुत सारी मान्यताएं हैं अभी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, महिलाएं बहुत कुछ रील से सीख कर भी करती हैं।
पुराने जमाने में परंपरा पूजन की तो थी, लेकिन साथ ही साथ अब वक्त बढ़ने के साथ साथ चलने की परंपरा भी शुरू हो गई है। क्या वाकई, क्योंकि कई जगहों पर इसकी मान्यता नहीं है, जबकि कुछ जगहों पर चलने से चांद के दीदार के बाद अपने पति के दीदार की भी बात कही जाती है। क्या ये जरूरी होता है और ये होता क्यों है आखिर? देखिए, बात रही श्रृंगार की। सबसे पहले तो आप जिन देव का पूजन करने जा रहे हैं, एक तो शुक्रवार का दिन इस बार है, माँ लक्ष्मी का दिन है, तो श्रृंगार तो अद्भुत करना ही चाहिए और स्वच्छता से करना चाहिए। पहली बात, नई चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और आप चंद्रदेव यानी 16 कलाओं के अधिपति का पूजन करने जा रहे हैं, तो 16 श्रृंगार अनिवार्य है। उनको उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए नई वस्तुएं श्रृंगार में अवश्य इस्तेमाल करें। और दूसरी बात है, जो पुरानी परंपरागत चीज़ें हैं उनको बिल्कुल मत छोड़िए। जैसे कि एक विधान है सर धोने का, है ना, है ना। तो ये जो सर धोने की एक परंपरा आ गई है कि आजकल लोग पार्लर से तैयार होते हैं तो उसी समय सर धोकर आप शाम को सुहाग लेने बैठते हैं, तो इससे आपका अर्घ क्षय होता है। आप जब चंद्र पूजन करते हैं तो अपनी लठ से अर्घ देते हैं। तो अगर आप व्रत आरंभ के बाद सर धोते हैं तो ये शुभ नहीं माना यानी जाता। करवा चौथ के दिन सर नहीं धोना चाहिए। आप अर्घ देते हैं, अगर आपने सवेरे सवेरे सर धो लिया तो वो अर्घ क्षीण हो जाता है। तो एक दिन पहले आप धो लें, सर साफ कर ले, स्वच्छता रखें। और बार बार बालों पर हाथ फेरते समय, पूजा के समय लोग आरती भी लेते हैं ना, तो अपने बालों को स्पर्श करते हैं। बहुत बालों को स्पर्श करने का विधान हमारे यहाँ नहीं है, तो इनका भी ध्यान रखना चाहिए। जो आजकल की युवा पीढ़ी है इसको बिल्कुल नजरअंदाज करती है। बिल्कुल, तो देखिए इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई जगहों पर लोग ऐसा मानते हैं कि पूजा से पहले सिर धोना चाहिए, लेकिन इस बार करवा चौथ पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से, जैसा कि स्वाति जी ने बताया, अर्घ क्षीण होता है, तो इसको करने से जरूर बचे। स्वाति जी, ये तो हो गई क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि पूरे दिन का व्रत होता है, महिलाएं सिर्फ शाम को ही पूजन करने बैठती हैं, क्या कुछ मंत्र जाप आप दिन में भी कर सकते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए? क्या किसी भगवान का स्मरण या कोई जाप ऐसा करने की भी कोई परंपरा है क्या, या मान्यता? ये वैसे तो है, पर इस बार तो विशेष मान्यता, सिद्ध योग मिल रहा है हम लोगों को। पूरे जिस समय हम व्रत रहेंगे सूर्योदय से, तो इस समय एक तो मन की शुद्धता, ये एक विलक्षण समय होता है, ऊर्जावान समय होता है। इस समय दूसरों के साथ का प्रपंच है और अनर्गल बातों में समय नहीं बिताना चाहिए। आप अगर रसोई में समय बिता रहे हैं, आप प्रसाद तैयार कर रहे हैं शाम के लिए, तो उस समय भी मंत्र जाप, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, ओम श्री हरि विष्णु नमः, क्योंकि माँ लक्ष्मी का पूजन भगवान विष्णु के बगैर अधूरा है। तो जब आप तप में हैं तो भगवान विष्णु का ध्यान करिए। जब आप सौभाग्य का वर्धन करने जा रहे हैं, माँ का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, तो आप जो है माँ लक्ष्मी के मंत्रों का ध्यान करिए। और चंद्र को अर्घ देते समय ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जाप अवश्य करिए। तो इस तपस्वी स्वरूप को, तप को जागृत करिए, तो वास्तव में जीवन में कोई समस्या रह नहीं जाएगी। बाकी आपको कहीं और जाने और विचलित होने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये तो हो गई पत्नियों के नजरिए से बात कि पत्नियों को इस बार के करवा चौथ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन कई जगहों पर, अब क्योंकि मैंने पहले भी कहा सोशल मीडिया का जमाना है, कई सारे पुरुष भी अपनी पत्नियों के लिए इस व्रत को रखने लगे हैं, क्योंकि प्रेम, समर्पण ये सब कुछ दर्शाता है। और पत्नियों की भी अब ये आकांक्षा है कि अगर वो अपने पति के लिए भूखी रह सकती हैं, तो पति को भी उनके लिए जरूर ये व्रत करना चाहिए। क्या वाकई पति भी इस व्रत को रख सकते हैं? बिल्कुल। अगर कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान है, तो हर जगह पति और पत्नी एक साथ सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं तो वो कार्य सिद्ध होता है। अगर आपके लिए वो व्रत रख रही हैं, तप जागृत कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आदर के लिए और भगवत कृपा के लिए भी, भाई आप भी अगर व्रत रहेंगे, अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे, तो आप भी तप स्वरूप में होंगे। और उस तप स्वरूप में जब दोनों दाम्पत्य जीवन के लिए कोई मनोकामना मांगेंगे, एक साथ रहेंगे, अर्घ देंगे, चंद्र पूजन करेंगे, तो उससे बड़ा विलक्षणता कोई नहीं है। आप पत्नियों की कृतज्ञता के अर्पित करने के लिए व्रत रहे या न रहे, पर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए पति भी व्रत रह सकते हैं और रहना चाहिए।
देने की भी एक मान्यता है कि करवा चौथ के दिन पति अपनी पत्नी को गिफ्ट देते हैं। कहा यह भी जा रहा है, कई जगहों पर ये चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं कि अगर सोने की अंगूठी दे दे पति अपनी पत्नी को या कुछ ऐसा। क्या वाकई सोना गिफ्ट करने से कहते हैं चीज़ें और मजबूत होती हैं? क्या उस धातु से कोई रिलेशन है ऐसा? देखिए, ये आकर्षण, सौंदर्य और प्रफुल्लित रहने का पर्व है। तो आपकी पत्नी को जिस चीज में प्रसन्नता मिलती हो वो चीज उसको उपहार स्वरूप देना चाहिए। अंगूठी दीजिए, चांदी दीजिए, आप कहीं ना कहीं अगर अपना समय देते हैं, बहुत से लोग समय नहीं दे पाते, तो उस समय को अपनी पत्नी को दीजिए, तो कहीं ना कहीं सौभाग्य की वृद्धि होगी और एक संपन्नता आएगी। प्रसन्नता से जो है आदिशक्ति का पूजन सिद्ध होगा। पर हाँ, अगर ग्रहों के हिसाब से बात करें तो ज़रूर चंद्रमा जिस राशि में विराजमान होता है वो आपकी राशि होती है, और उस राशि के अनुसार अगर आप उपहार या श्रृंगार या कोई पूजन साथ में करते हैं इस विशेष दिन, क्योंकि चंद्रमा का ही पूजन है और चंद्रमा से ही आपकी राशि है और चंद्रमा ही आपका मन और संपन्नता है, तो इन सब के लिए भी अगर राशि अनुसार भी कुछ पूजन अर्चन में आप कुछ एड ऑन करते हैं, कुछ जोड़ते हैं, तो वो सुख समृद्धि वृद्धायक होता है। अब राशि का जिक्र हो गया है स्वाति जी, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या राशि के अनुसार महिलाओं को कुछ करना चाहिए? क्या वाकई अपनी राशि देखकर कुछ विशेष पूजन कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, चंद्र राशि की बात मैं कर रही हूँ। अगर चंद्रमा जो है मंगल प्रधान राशियों में है, मेष राशि में है, वृश्चिक राशि में है, तो महिलाओं को जो है लाल रंग का प्रयोग जरूर करना चाहिए। चंद्र पूजन के बाद अपने पति का पूजन रोली से ज़रूर करना चाहिए। अंगूठे का प्रयोग ना करके अनामिका, इस उंगली का प्रयोग कर कर तिलक अपने पति को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इसी तरह शुक्र प्रधान राशियां जैसे हैं, वृष राशि हो गई, तुला राशि हो गई, इस राशि की महिलाओं को जो है दही से पति के तिलक जरूर करना चाहिए। और अक्षत माँ लक्ष्मी को दोनों लोग साथ में अगर अक्षत अर्पित करते हैं, इत्र माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, तो बहुत बहुत शुभता प्राप्त कर पाएंगे। वहीं बुध प्रधान राशियों की बात कर लें तो श्रृंगार में अलग अलग रंग की चूड़ियां हैं, अलग अलग रंग का श्रृंगार जो है वो महिलाएं कर सकती हैं। साथ में दुर्वा अगर दोनों पति पत्नी भगवान गणेश को अर्पित करते हैं तो कहीं ना कहीं सौभाग्यवर्धक रहता है। बिल्कुल। तो देखिए, ये सारे उपाय अगर महिलाएं करती हैं तो इस बार का करवा चौथ ज़रूर उनके जीवन में एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा और एक नए सिरे से प्यार को लेकर आएगा। स्वाति जी, ये तो उन महिलाओं की बात हो गई जो इस बार व्रत रखने वाली हैं, लेकिन साथ ही साथ कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब महिलाएं इस व्रत को नहीं रख पाती हैं। खासतौर पर वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, कई बार डॉक्टर्स की ओर से ये सलाह दी जाती है कि उन्हें बिना कुछ खाए पिए नहीं रहना है, या फिर कई बार कोई बीमार हो जाता है, इस हद तक की डॉक्टर्स की ओर से सलाह दी जाती है कि आप व्रत को ना रखें। उन महिलाओं के मन में एक सवाल होता है कि क्या ये ठीक रहेगा? तो क्या स्थितियों को देखते हुए, हालांकि हर महिला, हम सब ये जानते हैं कि जो भी भारतीय महिलाएं हैं, जो भी इस रीति रिवाज को, इस पर्व को मानती हैं, वो कई विषम परिस्थितियों में भी इस व्रत को जरूर रखती हैं, लेकिन अगर मुश्किल वक्त है तो इसको फिर कैसे करें? क्या पूजन कर सकती हैं? उन महिलाओं के लिए भी मैं चाहती हूँ आप जरूर कुछ बताएं। देखिए, अगर कोई विषम परिस्थिति है तो हमारा शरीर पंच तत्व से बना है और इसमें आत्मा रूप में भगवान विराजमान होते हैं, तो जब शरीर ही ठीक नहीं होगा तो हम प्रभु की सेवा कैसे कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं कुछ अगर विषमताएं हैं तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं, लिक्विड डाइट ले सकते हैं। आप अन्न नहीं खाएं पर लिक्विड तो आप ले सकते हैं। और आजकल तो परंपरा है कि नवविवाहिताएं जो होती हैं उनके लिए ये नियम पहले ही करवा चौथ में हटा दिया जाता है, फिर उनकी मर्जी। पहले करवा चौथ में जो है उनको कुछ ना कुछ खिला दिया जाता है और उसके बाद वो जिस तरह से उसको कंटिन्यू करना चाहे, जिस तरह से अपने तप को आगे ले जाना चाहे, अपने पारिवारिक जीवन को आगे ले जाना चाहे, तो ये सहजता तो आज हमारे बुजुर्गों ने उपलब्ध करा दी है, तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। राशियां दो रह गई हैं। हाँ। जो बृहस्पति प्रधान राशियां हैं यानी गुरु की राशियां, उनको पीली चूड़ियों का श्रृंगार अवश्य करना चाहिए और पतिदेव के साथ हल्दी से जो है भगवान को तिलक करना चाहिए और महिलाएं भी थोड़े से हल्दी से अपने पति का तिलक करें।
उस दिन, क्योंकि पति देव तुल्य भगवान विष्णु के तुल्य है। तो इसलिए बहुत महिलाएं हेजिटेट करती हैं कि यार इनका क्या पूजन करें, व्रत तो रह रहे हैं, पर पूजन का अपना विधान है। कायदे से आरती भी करनी चाहिए 4 बार। उससे क्या होता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इन कामनाओं को, वो ये सारी कामनाएं जो हैं आप ही के परिवार के लिए वो करेंगे। तो आपको इन कामनाओं में अग्नि को विराजमान करके आरती करके अपना सहयोग और तप उनको प्रदान करना चाहिए। शनि प्रधान राशियों को भी जो है इस अवसर पर श्रृंगार के रूप में अलग अलग रंगों की चूड़ियों को पहनना चाहिए और घी का दीपक और रोली से तिलक पतियों को करना चाहिए और घी का दीपक जो है वो जलाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन करवा चौथ का ये जो पर्व है ये सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए बनाया गया है और हम सब ये जानते आए हैं। लेकिन अब वक्त के साथ कई जगहों पर ये मान्यताएं भी आई कि जो अविवाहित लड़कियां हैं वो भी इस व्रत को रखने लगी हैं। क्या वाकई अविवाहित लड़कियां इस व्रत को रख सकती हैं और क्या इस व्रत को रखने से उनका जो आने वाला जीवन है, उनका जो जीवन साथी होने वाला है, क्या उसके लिए ठीक है? इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो मानना है कि एक लकीर के फकीर क्यों बनना। अगर करवा चौथ का व्रत सुहागिनों के लिए है तो क्यों नहीं सुहाग लेने के बाद ही इस व्रत को रखा जाए। हाँ, आपकी शादी निर्धारित हो गई है, आपने पति स्वरूप को मन में कोई पति स्वरूप आपके विराजमान है जिसको आप अपना जीवन अपना समर्पित करना चाहती तो ठीक है। पर अभी कहीं कोई बात नहीं है और आप जो है व्रत रखने लगे, इसके लिए तो 16 सोमवार के व्रत हैं। आप अच्छे पति की कामना के लिए 16 सोमवार के व्रत रखिए, है ना। तो ये व्रत तो है सुहागिनों के लिए या जिनका निश्चित हो गया हो। परंपराओं की मर्यादा को भी हमें बरकरार रखना चाहिए और सही वक्त पर सही चीज अगर की जाए तो उसका और ज्यादा लाभ शायद महिलाओं को जरूर मिलेगा। स्वाति जी, अभी आपने लाल रंग का जिक्र किया, क्या इस पूजा के दौरान लाल रंग पहनना ज़रूरी है और कौन से रंगों का इस्तेमाल किया जाए जो हमारे जीवन में और ज़्यादा शुभता लेकर आए और ज़्यादा प्रेम लेकर आए? इस बार के लिए तो विशेष रूप से चटक रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। जिन रंगों में थोड़ी सी शाइन हो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और लाल रंग तो तप का स्वरूप है और जब हम तपस्वी स्वरूप में अपनी आत्मा को जागृत करते हैं तो यही त्वरित होना, प्रफुल्लित होना जप और तप में और जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये तो तप है। कहीं ना कहीं नीरसता ना आए, कहीं ना कहीं इस ऊर्जा को हम संभालने लायक बने। तो ये रंग जो है वो सौभाग्यवर्धन के साथ साथ हमको इस योग्य बनाता है कि हम उस तप को ग्रहण कर सके। इसलिए लाल रंग का प्रयोग तो अवश्य करना चाहिए। इसीलिए सनातन धर्म के हर वैदिक अनुष्ठान में इस रंग का प्रयोग अधिक किया जाता है। बिल्कुल, तो लाल रंग ज़रूर पहने या चटक रंगों का इस्तेमाल जैसा कि मैम ने बताया अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में और ज़्यादा शुभता आएगी और ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी। स्वाति जी, मुहूर्त को लेकर भी हमने बात कर लिया कि किस खास मुहूर्त में इस पूजा को करना है। पति व्रत करे लेकिन इसके साथ साथ पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर हों, इसके लिए और क्या कुछ कर सकते हैं? दोनों ही पति पत्नी दोनों की ओर से क्या कुछ और किया जा सकता है ताकि जो नीरसता किसी के भी जीवन में है खत्म हो, लोगों के मन में? वैसे तो हमारे यहाँ रिचुअल्स हैं वो कुछ ऐसे बना दिए गए हैं, जैसे बनाए तो गए दोनों के लिए है, पर हम लोग परंपराओं में जैसे करवा चौथ का व्रत है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो पूजन सिर्फ महिलाएं करेंगी ना। आपको अपने दाम्पत्य को सुखी बनाना है, अपने दाम्पत्य जीवन में आ रहे विघ्नों को दूर करना है। आपकी पत्नी तपस्वी रूप में वहाँ विराजमान है, तप कर रही है, तो साथ में पूजन आपको जरूर करना चाहिए। अर्घ देने के बाद जब पत्नी आपका पूजन कर ले तो आप दोनों को भगवान को दोनों हाथ में अक्षत ले लीजिए, ऐसे हाथ करके उसमें कुछ धन कुछ सिक्का और दोनों लोग वहां पर अर्पित करें। तो इससे बढ़िया अनुष्ठान की पूर्ति और कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए दोनों लोगों को पूजन के समापन में इस तरह से करना चाहिए, तो ये तप पूर्ण होता है। आरती भी करनी चाहिए दोनों को साथ में। और सबसे बड़ी बात है, कितना भी बड़ा आप उपहार दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, पर अपना समय, जो आजकल के युग में बहुत मुश्किल है, अपना समय और प्यार और कृतज्ञता अगर आप अपनी पत्नी को देते हैं तो वो निश्चित तौर पर आपके रिश्तों को और बेहतर बनाएगा।
स्वाति जी, चलनी से चांद का दीदार क्यों किया जाता है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो नेगेटिविटी होती है, क्योंकि हम इतने भाव विभोर होते हैं कि हम किसी भी चीज़ को क्योंकि पति का भी दीदार करने का मान्यता है जैसे कि, तो क्या वाकई उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए और नज़र ना लगे इसलिए चलनी का इस्तेमाल करते हैं? कि चलनी का प्रयोग दो महत्वपूर्ण कारणों से किया जाता है। एक तो आपने बताया अशुद्धि को हटाने के लिए, दूसरा चलनी में जब दीपक रखते हैं और तब हम अपने पतियों का चेहरा देखते हैं या चांद का चेहरा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दीपक जो है आहुति स्वरूप में आपकी भावनाओं को अर्पित करता है, और वहाँ से जो भी ऊर्जा आ रही है, देखिए चंद्र ऊर्जा भी जो आ रही है वो अग्नि में प्रवेश कर रही है, तो कहीं ना कहीं शुद्ध हो रही है। तो तप और शुद्धता दोनों के लिए, और जब आप अर्घ देने के बाद या चांद अपने पति का जो है चेहरा चलनी से देख रहे, तो परछाई नहीं बनती है। तो ये परछाई भी कहीं ना कहीं निगेटिविटी, नकारात्मकता का प्रतीक होती है। तो हम उस परछाई से भी दूर हो जाते हैं कि हम कोई भी अंधकार में ना चंद्र का दर्शन करेंगे और ना ही अपने पति देव का दर्शन करेंगे। इसलिए चलनी रखी जाती है और दिया रखा जाता है कि अंधकार ना आए कहीं भी हमारे रिश्तों में और हमारे आपसी सामंजस्य में। ये एक प्रतीक होता है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए करवा चौथ में इन सारी चीज़ों को अगर आपने अपनाया तो शायद आपके जीवन में जो उपाय मैम ने बताए हैं अगर आपने माना तो आपके जीवन में आपके पति के साथ या आपकी पत्नी के साथ जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। और क्या कुछ खास कर सकती है, क्योंकि पिन्नी का महत्व होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ इस पर्व से जुड़ी हुई हैं। और क्या कुछ करना चाहिए महिलाओं को? किन भगवान का पूजन ज़्यादा किया जा सकता है इस दिन? इस दिन भगवान शंकर और माँ पार्वती का साथ में पूजन किया जाता है, भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। पर एक इस बार के करवा चौथ में एक विशेषता और भी है कि जो करवा चौथ का व्रत नहीं रह रहे, चंद्रमा के ग्रह से पीड़ित हैं, ग्रह नक्षत्रों से पीड़ित हैं, कोई ना कोई महादशा ऐसी चल रही है जो उनके अनुकूल नहीं है, तो आप इस दिन चंद्रदेव को अक्षत डाल के अर्घ जरूर दीजिए और अपनी मनोकामना जो भी कहनी है आर्त भाव में मनोकामना कहिए। विवाह हुआ नहीं हुआ ये एक अलग है, पर ये जो संयोग मिल रहा है, इस संयोग का प्रयोग सब कर सकते हैं और लाभ सब ले सकते हैं। अच्छा, उन महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगी खास तौर पर जिन महिलाओं का ये पहला करवा चौथ है, क्या करें? उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं और क्योंकि इस बार की ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, तो क्या कुछ वो कर सकती हैं क्योंकि वो पहली बार व्रत रख रही हैं? पहला करवा चौथ है उनके लिए तो ये विलक्षण समय है। बस इस समय क्योंकि वो नए गृहस्थी में प्रवेश कर रही है, तो थोड़ी अनबन से बचे, है ना, थोड़ा एक दूसरे को समझने का जो है वो प्रयत्न करें। और इस समय जो भी बंध आप बनाएंगे, आपसी संबंध, भावनात्मक संबंध जो जोड़ेंगे, उनको माँ लक्ष्मी की कृपा और चंद्रमा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो बिल्कुल कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। नया आपका दाम्पत्य जीवन आरंभ होने जा रहा है, थोड़ी सहजता आप भी रखें। बहुत उम्मीदें होती हैं, ईश्वर करे भगवान की अनुकंपा से आपकी सारी उम्मीदें पूरी होंगी। अभी तो बड़ा जीवन पड़ा है, तो नकारात्मकता बिल्कुल नहीं आने दें और खूब श्रृंगार करें। 16 कलाओं के अधिपति चंद्रदेव का 16 श्रृंगार के साथ ही पूजन करें। तो देखिए बहुत सारे उपाय स्वाति जी ने हमें बताए हैं। तो जिन महिलाओं का ये पहला करवा चौथ है या जो लंबे वक्त से करती आ रही हैं, अगर वो महिलाएं इन सारे उपायों का पालन करती हैं तो आपकी ज़िंदगी में आपके पति पत्नी के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका स्वाति जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और इतने सारे अहम उपाय, अहम विधि पूजन की हमारे कार्यक्रम में बताने के लिए। तो हमारे खास कार्यक्रम शुभ करवा चौथ में आज इतना ही। के न्यूज़ इंडिया परिवार की ओर से भी आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।